हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा होगा हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलिए जानेंगे। केमिकल इक्वेशन देखिए अब दो तरह का होता है, एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक होता है स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ऐसा केमिकल इक्वेशन जो कि फॉलो करता है किसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो केमिकल इक्वेशन फॉलो करेगा उसे ही हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे, और स्केलेटन केमिकल इक्वेशन उसे कहेंगे जो फॉलो नहीं करे, डू नॉट फॉलो। ठीक है, ऐसा केमिकल इक्वेशन जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा उसको हम लोग कहेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और ऐसा केमिकल इक्वेशन जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा उसे कहेंगे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी केमिकल इक्वेशंस के बारे में। अब हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए तो डिस्कस करते हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जांपल पे एक केमिकल इक्वेशन ले लिया है Fe प्लस H2O। ठीक है, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, देखिए ये एक नॉर्मल स्केलेटन क्या है, केमिकल इक्वेशन है। ये अभी बैलेंस्ड नहीं है। अब हम लोग इसे बैलेंस करेंगे और जानेंगे किस तरह से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात आप ये जानिए, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड। जितना नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स का होगा किधर, रिएक्टेंट साइड, उतना ही नंबर ऑफ एटम होगा किधर, प्रोडक्ट साइड में। सबसे पहला बात यही है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इधर, तो सबसे पहले हम लोग Fe का देखते हैं। रिएक्टेंट साइड में कितना Fe? 1 है। प्रोडक्ट साइड में कितना Fe? 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इधर 3 कर देंगे। ठीक है, तब प्रोडक्ट साइड भी Fe3 हो गया आयरन, और रिएक्टेंट साइड भी Fe3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया। Fe क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन, देखिए प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है? 4 है, और इधर रिएक्टेंट साइड में कितना ऑक्सीजन? 1 है। यहाँ पे कितना कर देंगे हम? 4। यहाँ पे नहीं होगा 4, यहाँ पे 4 नहीं हो सकता, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, आगे में। ठीक है, तो 4 मतलब ऑक्सीजन 4 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन भी अब क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब हम लोग लास्ट हाइड्रोजन को देखेंगे। हाइड्रोजन देखिए रिएक्टेंट साइड में अब तो हाइड्रोजन 8 हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन 4 हो गया, 6, 4 ये और 2 ये, मतलब हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड में? 6 है, और प्रोडक्ट साइड में देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो हम लोग यहाँ पे कितना कर देंगे? 4। अब दोनों तरफ देखिएगा कि नंबर ऑफ एटम्स जो है एलिमेंट्स के वो दोनों सेम कैसे हुए। देखिए इधर भी Fe3, इधर भी Fe3। ठीक है, इधर देखिए हाइड्रोजन 4 2 6, इधर भी हाइड्रोजन 4 2 6, इधर ऑक्सीजन कितना? 4, इधर ऑक्सीजन कितना? 4। तो अब हमारा दोनों तरफ क्या हो गया? नंबर ऑफ एटम्स इक्वल आ गए। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, तो सिमिलरली आप सभी इक्वेशन को इसी तरह से क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे रिएक्टेंट साइड उतना आपको बराबर करना होगा नंबर ऑफ एटम्स किधर? प्रोडक्ट साइड में, तब जाके केमिकल इक्वेशंस बैलेंस हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे कि अब केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, कितने टाइप से केमिकल रिएक्शन होते हैं तो वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो हमारे क्लास 10 के सिलेबस में केमिकल रिएक्शन हमें 4 टाइप्स के दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसका ओवरव्यू दे देते हैं आपको। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा? कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ क्या हो रहा होगा? कंबाइन हो रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग इसे इन डिटेल आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इन सभी चीज़ों का। ठीक है, तो पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो क्या हो रहे होंगे, कंबाइन हो रहे होंगे। तो इसमें ये होता है कि दो और दो से ज़्यादा जो एलिमेंट्स या कंपाउंड क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं केमिकली और एक प्रोडक्ट बनाते हैं फाइनल, उसे ही हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, मैं इन डिटेल आपको बताऊंगा, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नाम से पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ क्या हो रहा होगा, डिकम्पोज हो रहा होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन का एग्जैक्ट अपोजिट होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे देखिए, कॉम्बिनेशन में दो और दो से ज़्यादा मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और डिकम्पोजिशन में एक प्रोडक्ट टूट कर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन ये हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बात होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हमें पता चल रहा, हम लोगों ने 9th में भी पढ़ रखा है, 8th में भी पढ़ रखा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कोई भी हायर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे उसके साल्ट सॉल्यूशन से। तो वही हमें इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ना है। ठीक है, अब आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है ना, म्यूचुअल शेयरिंग होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग होता है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि वो हायर एलिमेंट एक लोअर एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। बट इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें दो एलिमेंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो इन डिटेल हम लोग इसे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है क्या, उसका डिफिनेशन ये देखिए, टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट केमिकली टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो है केमिकली क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे टुगेदर और क्या करेंगे, फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, सिंगल से ज़्यादा नहीं, एक सिंगल ओनली सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर, उसे ही हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा। जैसे हम लोगों ने मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया तो हमारा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, MgO। तो ये हमारा क्या होगा, देखिए दो सब्सटेंसेस क्या हो रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा, एक सिंगल प्रोडक्ट आ रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मैंने क्या किया, बैलेंस नहीं किया, बैलेंस कर देता हूँ। ऐसे देखिए, सबसे पहले मैग्नीशियम देखेंगे, इधर मैग्नीशियम एक है, इधर मैग्नीशियम एक है, बट इधर ऑक्सीजन दो है, इधर ऑक्सीजन एक है। तो हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 लगाना होगा। 2 यहाँ नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, 2 यहाँ लगेगा। अब देखिए, जब हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया बट अनबैलेंस हो गया हमारा क्या, मैग्नीशियम इधर 2 हो गया, मैग्नीशियम इधर 1 है, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 लगा देंगे। अब जाके हमारा क्या हो गया, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यही है बेसिकली, और कुछ है नहीं। इस चैप्टर में आपको बस बेसिक चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो होगा चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट, वो थोड़ा आपको टफ लग सकता है बट वो भी इजी है, कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें लेंदी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ और टाइप्स जो है, हम तीनों टाइप्स वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने से माइंड से निकल जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतने ही पे ख़त्म होता है। तो तब तक के लिए बाय बाय।